अब नगर सरकार से बगावत करने वालों का मुंह बंद करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया पैंतरा चल दिया है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षकों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी जोरों पर है। इस अध्यादेश में ऐसा प्रावधान होगा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शिकायतों के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकेगा। इससे संबंधित एक प्रस्ताव को कैबिनेट की मीटिंग में स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निकायों में राजनीतिक अस्थिरता रोकने के लिए सरकार सख्त। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अध्यक्षकों का चुनाव अब सीधे जनता करेगी। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, नगरीय निकायों में फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली लागू। अब पार्षद नहीं, जनता चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष। खरीद फरोख्त और अविश्वास प्रस्तावों पर लगेगा ब्रेक, सरकार लाएगी अध्यादेश। दरअसल मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में फिर से बदलाव किया जाएगा। अध्यक्षकों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाए जाएंगे, यानी कि अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षकों का चुनाव सीधे जनता पहले की तरह करेगी। बता दें कि 2018 में कमलनाथ सरकार बनने के बाद प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी गई थी, जिसके बाद अध्यक्षकों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षदों के माध्यम से हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश के कई नगर पालिका व नगर परिषदों में मौजूदा अध्यक्षकों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात सामने आ रही है। ऐसे में सरकार ने अब कमलनाथ सरकार के समय लिया गया फैसला पलटने का मन बना लिया है। बता दें कि करीब 1 साल पहले तक नपा या नगर परिषद के अध्यक्ष को हटाने के लिए नियम था। इसमें निर्वाचन के 2 साल बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। साथ ही 2/3 बहुमत के साथ पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। लेकिन सरकार ने 1 साल पहले ही एक नया नियम लागू किया था। इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की न्यूनतम अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी थी। पार्षदों के समर्थन की शर्त भी 3/4 की गई थी। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022 में नगर पालिका और परिषद के चुनाव हुए थे। अब जल्द ही अध्यक्षकों का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय होने लगा है। कई निकायों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में मामले सामने आए। इसमें देवरी में नगर पालिका अध्यक्ष को हटाया गया। वहीं शिवपुरी नपा में बीजेपी के अधिकतर पार्षद अध्यक्ष के खिलाफ उतरे, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी। इधर कई जिलों में नगर पालिका और परिषद अध्यक्षकों को पद जाने का डर सताने लगा है। ऐसे में मध्य प्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष संघ ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर पूरे 5 साल करने की बात कही। मोहन सरकार नगर पालिका और नगर परिषद चुनावों में भी नगर निगम महापौर की तरह जनता सीधे अध्यक्ष चुन सकती है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले भी प्रत्यक्ष प्रणाली ही चलती थी, लेकिन 2022 के नगरीय निकाय चुनावों में बदलाव हुआ, जहां महापौर के चुनाव तो प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, लेकिन नगर पालिका और परिषद अध्यक्षकों के चुनाव नतीजों के बाद पार्षदों की वोटिंग के आधार पर हुए थे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय निकायों में अध्यक्षकों के चुनाव को पुनः प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का निर्णय लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे न केवल राजनीतिक अस्थिरता और खरीद फरोख्त जैसी शिकायतों पर लगाम लगेगी, बल्कि जनता को भी अपने स्थानीय प्रतिनिधि को सीधे चुनने का अधिकार फिर से मिलेगा। सरकार का यह निर्णय नगरीय प्रशासन में स्थिरता और जवाबदेही बढ़ाने की मंशा को दर्शाता है, जो आने वाले समय में स्थानीय विकास और सुशासन की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।